हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संदीप, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है पुतिन लॉन्चेस हाइपरसोनिक मिसाइल एट यूक्रेन। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हाइपरसोनिक मिसाइल यूज्ड इन अ वॉर। भाई हाइपरसोनिक मिसाइल पहली बार किसी भी वॉर में यूज हुई है। किसने की है? रूस ने। याद रखना, हमेशा ही जीके का क्वेश्चन बन चुका है अभी, ठीक है ना। कि किसने किया? सबसे पहले न्यूक्लियर ड्रॉप किया था यूएस ने, और हाइपरसोनिक चलाई है रूस ने। आइए वीडियो चेक करते हैं। प्रशांत सर की एक और वीडियो अभी आई है और एकदम लेटेस्ट करंट टॉपिक है यूक्रेन वॉर पे। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हम लोग अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और हमें फॉलो करें। वीडियो चेक करते हैं। एक्साइटेड है हम भी जानने के लिए कि हुआ क्या भाई। चलिए। ठीक है, लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ व्लादिमीर पुतिन आज के समय यूक्रेन की तरफ शो कर रहे हैं एब्सोल्युटली नो मर्सी। पुतिन ने रिसेंटली लॉन्च किया है हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन की तरफ। ये हम पहली बार है देख रहे हैं धरती के इतिहास में कि किसी जंग में हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज किया जा रहा है। यहां पर आप देख पाएंगे रशिया स्ट्राइक्स यूक्रेन विद इट्स न्यूएस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये सब बाय द वे एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब यूक्रेन की लीडरशिप बार बार कह रही है कि चलिए बैठ के बात करते हैं, शांति समझौता करते हैं, बहुत वायलेंस हो गया। मगर पुतिन ने रिसेंटली एक रैली के दौरान, एक मॉस्को में इनकी रैली हुई, वहां पर पुतिन ने ओपनली ये कहा है कि जब तक इनके हिसाब से जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, जो नाजी विचारधारा के लोग हैं यूक्रेन में, पुतिन के हिसाब से जब तक इनका रशिया कंप्लीटली सफाया नहीं कर देता, जब तक दुनिया नाजीइज्म से मुक्त नहीं करता रशिया यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। तो रशिया साफ साफ लग रहा है जब तक पूरा यूक्रेन ये लोग नहीं कब्जाएंगे, रुकने नहीं वाले। और अब तो देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करने के बाद पुतिन ने यहाँ पर इंडिकेशन दे दी है कि अब वॉर का वो दौर शुरू हो चुका है जब रशिया अपने एडवांस्ड वेपन्स यूज करना स्टार्ट करेगा। और यहां पर आप देख पाएंगे ये है पुतिन का वो एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। रशियन में इसको कहते हैं किंजाल, नेटो ने इसको नाम दिया है डैगर। ये यहां पे आप देख पाएंगे ये है वो हाइपरसोनिक मिसाइल। ये जमीन से जमीन पे लॉन्च नहीं होता, दिस इज ओनली एयर टू ग्राउंड मिसाइल। तो रशिया ने कहां पर स्ट्राइक किया है यूक्रेन में, ये स्ट्राइक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न यहां पर यह है कि भारतीय वायुसेना की जो कमांडो यूनिट है इसका नाम क्या है। यह है यहां पे आपकी ऑप्शन: घातक, मार्कोस, गरुड़ या फिर बाज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पर्सनली मुझे इतना अजीब सा लग रहा है, मुझे उम्मीद थी नहीं कि मैं अपने लाइफ टाइम में एक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल को जेन्युइनली यूज होता हुआ देख भी पाऊंगा या नहीं। मगर यही होती है लाइफ। कुछ ही दिनों पहले न्यूज आई कि इंडिया ने गलती से एक सुपरसोनिक मिसाइल मार दिया पाकिस्तान को, ब्रह्मोस की मैं बात कर रहा हूं। अब रशिया ने भी अपना हाइपरसोनिक मिसाइल चला दिया। सब कुछ देखने को मिल रहा है एक के बाद एक। अब यहाँ पे आपको समझना होगा जो क्रूज मिसाइल होते हैं उनकी आपको 4 कैटेगरीज मिलेगी। सबसे स्लोएस्ट होता है सबसोनिक, जिसकी स्पीड माक 1 से भी कम होती है, मतलब कि जो ध्वनि की गति है उससे भी कम स्पीड होती है इसकी। फिर होता है ट्रांससोनिक मिसाइल जो बिल्कुल ध्वनि की गति के बराबर होता है। फिर होता है सुपरसोनिक मिसाइल, फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी स्पीड माक 1 से ऊपर होती है। और फिर आता है हाइपरसोनिक मिसाइल 5 माक से भी ऊपर की स्पीड पे जाते हैं। इनको रोक पाना नियरली इम्पॉसिबल है। कोई भी आज के समय मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाए, एक्सेप्ट मे बी S-500 जो रशिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है। कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता। और दुनिया भर में आप देखोगे विभिन्न देश हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली टोटल आप अगर देखें तो 4 कंट्रीज ही हैं जो मेन रेस में आपको मिलेंगे: यूएस, रशिया, इंडिया और चाइना। रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस्ड और सबसे ज्यादा वैरायटी वाले आपको हाइपरसोनिक मिसाइल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जिरकॉन, ये रशिया का हाइपरसोनिक मिसाइल है। उसके अलावा ब्रह्मोस 2, ये भी रशिया का ही हाइपरसोनिक मिसाइल है, इंडिया के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है। फिर ऑफ कोर्स KH-90 जो ये डैगर वाला हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये रशिया बिल्ड कर रहा है 1970 से 2017 में इन्होंने इंडक्ट किया था इसको अपनी मिलिट्री में। और पुतिन ने उस वक्त ये कहा था कि ये है एक आइडियल वेपन, परफेक्ट वेपन है, एयरक्राफ्ट से लॉन्च होता है, कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको नहीं रोक सकता। प्रिटी मच आप कह सकते हैं रशिया का ब्रह्मास्त्र है ये। और हाँ, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि बीच में न्यूज आई थी कि ब्राजील भी एक X-14 नाम का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट कर रहा है, मगर अभी इसमें जरा प्रोग्रेस हुई नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल की फील्ड में ये 4 देश ही आपको आगे दिखेंगे:
नाउ जो ये किंजाल मिसाइल है जो यूज किया है रशिया ने अगेंस्ट यूक्रेन, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज रशिया क्लेम करता है 2000 किलोमीटर है। ब्रह्मोस 2 जो हम बिल्ड कर रहे हैं, रशिया के साथ डेवलप कर रहे हैं, उसकी रेंज बताया जाता है कि मैक्सिमम 1000 किलोमीटर के आसपास जाएगी। तो आप समझ सकते हैं क्यों पुतिन इस पर्टिकुलर मिसाइल को इतना पसंद करते हैं। स्पीड क्या है इस मिसाइल की? रशिया के हिसाब से ये स्पीड अचीव कर सकता है अप टू 10 मार्क, दैट इज इंसेनली फास्ट। और इनिशियली रशिया ने ये मिसाइल बनाया था नेटो को टारगेट करने के लिए। रशिया ने ये सिनेरियो सोचा कि कल को अगर मान लीजिए नेटो की जो नौसेनाएं हैं ये लगातार रशिया को घेरना स्टार्ट कर देती है, तो उस केस में नेटो की वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए रशिया यूज करेगा किंजाल, क्योंकि कोई भी वॉरशिप किंजाल से नहीं बच पाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि रशिया ने ये हाइपरसोनिक मिसाइल मारा कहां पे है? देखिए ये इन्होंने मारा है बिल्कुल रोमेनिया की बॉर्डर के करीब। एक एम्यूनेशन स्टोरेज था बेसिकली, जहां पर यूक्रेन की सेना ने अपने हथियार रखे हुए थे। मोस्ट प्रॉब्ली हथियार जो इनको आज के समय दिए जा रहे हैं पोलैंड द्वारा, यूएस द्वारा, बाकी कंट्रीज द्वारा। तो यहाँ पर ये जो लोकेशन है यहाँ पर हिट किया है रशिया ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल से, बिल्कुल रोमेनिया की बॉर्डर के बहुत करीब है। बताया जा रहा है कि जो इसका इम्पैक्ट है इन कंट्रीज की बॉर्डर में भी फील किया गया। यहाँ पे जो मिलिट्रीज है बिल्कुल अलर्ट हो गई थी। ये भी पहली बार देख रही थी अपनी लाइफ में कि क्या आवाज आती है जब एक हाइपरसोनिक मिसाइल 10 मार्क की स्पीड से हिट करता है अपने टारगेट को। और यहां पर मैं ऐड कर दूं कि जो ये किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल है, रशिया इस पर न्यूक्लियर वॉरहेड माउंट करके भी इसको लॉन्च कर सकता है, मगर इस केस में रशिया ने यूज किए हैं कन्वेंशनल वेपन्स, मतलब कि सिर्फ बेसिक जो बारूद है वो यहां पर यूज किया है ताकि धमाका हो, कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट ना हो जाए। और यूएस और यूके ने यहाँ पर असेसमेंट अपनी ये लगाई है कि बेसिकली रशिया के हाथ से ये वॉर निकलती जा रही है। पुतिन ये बात समझ चुके हैं कि जितना आसान ये समझ रहे थे यूक्रेन को कब्जाना होगा, उतना आसान ये बिल्कुल है नहीं। तो अब मजबूरी में आकर ये लोग हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर ये है कि ये मिसाइल पुतिन ने प्राइमरली बनाया था नेटो के अगेंस्ट। पुतिन ने एक्सपेक्ट किया कि कभी अगर मान लीजिए वॉर होती है नेटो के अगेंस्ट, तो अगर बाल्टिक सी के आसपास या फिर ब्लैक सी के आसपास नेटो की वॉरशिप्स आ जाती हैं, तो वहां पर उन वॉरशिप्स को टारगेट करने के लिए ये लोग यूज करेंगे इस हाइपरसोनिक मिसाइल को। तो क्लियरली देखिए पुतिन यहां पर रुकने वाले हैं नहीं, और इन्होंने सिंस रोमेनिया की बॉर्डर के पास में ये ब्लास्ट किया है, इससे नेटो को भी इन्होंने एक मैसेज सेंड कर दिया है, वी आर ए कंट्री विद हाइपरसोनिक मिसाइल्स। आप लोगों के पास ऐसे मिसाइल्स हैं नहीं। कल को कोई भी आप अगर स्टेप लेते हैं यूक्रेन की हेल्प करने के लिए, कीप दैट इन माइंड कि रशिया कैन ऑलवेज हिट यू फर्स्ट। आपका मिसाइल बाद में लैंड करेगा, रशिया का मिसाइल पहले लैंड करेगा आपकी धरती पर। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इंडियन एयरफोर्स की जो कमांडो विंग है, जो कमांडो यूनिट है, उसका नाम क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, गरुड़। यहाँ पे आप देख पाएंगे द गरुड़ कमांडो एयरफोर्स इज द स्पेशल फोर्स यूनिट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये बनाई गई थी 2004 में, और आज के समय इसकी करंट स्ट्रेंथ है 1500 पर्सनल की। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है लेट्स से फॉर एसएससी, क्लिक करिए एसएससी पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे एसएससी का कोर्स। क्लिक करिए गेट सब्सक्रिप्शन पे, एंड यहाँ पे आप जो आइकॉनिक कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। 24 महीने का जो कोर्स है ये आपको पड़ेगा पर मंथ 390 रुपीज़ का। अनअकैडमी का कोर्स है ये बाय द वे, और ये प्राइसेस भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज़ करो PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। सिर्फ 351 रुपीज़ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर एसएससी एग्जामिनेशन while studying at home or working wherever you want. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके भाई, हो गया भाई हाइपरसोनिक का। सुपरसोनिक हुआ था, अभी इंडिया ने गलती से कर दिया था, अब हाइपरसोनिक हो गया भैया। अब जानबूझ के हो गए। वो तो जान के किया तो हमने भी जान के ही था, खैर छोड़ो। तो भाई ये है और पूरी कहानी है इसकी, सर ने बताई यार। और ये ऐसे वक्त में आया जब जहाँ पर शायद यूक्रेन शायद कुछ बात करना चाह रहा था कुछ। यूक्रेन तो काफी टाइम से कह रहा है, लेकिन वो झुक भी तो नहीं रहा ना, वो झुकाना चाह रहा है, वो झुक नहीं रहा। बात ये है, वो कब से कह रहे हैं पीस टॉक कर लो कह रहा ना, अब पहले सफाया करेंगे तुम्हारा, तब करेंगे तुमसे बात। तो ये पूरी कहानी है भाई। और ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों। अभी जैसे हमें मतलब वीडियो देखी हमने तो रिएक्ट कर दिया है, और मतलब यही है कि पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो यूज हुई है वॉर में, और वो हुई है यूक्रेन पे। ये आपका जनरल क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है आ भी सकता है यूपीएससी में आपके, कहीं भी आ सकता है। रूस ने किया है, और भैया नाम था इसका
और इसके फीचर्स की बात करें तो 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर मारक क्षमता है भाई इसकी। नाम है किंजल, ठीक है। इसको नेटो वगैरह देश डागर बोलते हैं, डागर करके कुछ बोलते हैं। और जो इसकी स्पीड है वो है 10 मैक। आवाज से 10 गुना तेज, यानी कि कितना हो गया है, लगभग मेरे से 10 से 12 हजार किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा कुछ हो गया भाई। तो लगा लो अभी इस रेस में सिर्फ 4 देश हैं, रूस, चाइना, इंडिया और यूएस जो काम कर रहे हैं। रूस पे पहले से ही है, चाइना पे भी शायद आ चुकी है। इंडिया ने अपना जो ग्लाइड व्हीकल टेस्ट कर लिया है, शायद सक्सेसफुल रहा था। और यूएस भी काफी क्लोज है, ठीक है। तो हम अभी ये सब कंट्रियां, लेकिन अब भाई इसमें तो दिखाई दिया इस पे ऐसा 1970 से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया हाइपरसोनिक पे। आप सोच रहे हो 1970 से 1990 सोवियत यूनियन के टाइम से ऐसा लिखा था, 1970 सर ने बोला। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनका विजन कैसा होता है कि यार अभी हम तो जैसे मान लो कुछ सोचा इन्होंने कि हमें ये 30 साल बाद हमें ये बनाना है, और इसका कंप्लीशन जो होगा 40 से 50 साल बाद होगा ऐसा। तो भाई देखो। और अच्छा, इनकी पहली थी जिरकॉन थी एंटी शिप हाइपरसोनिक है। शिप के अंदर से वो चलती है, वो है इनकी जिरकॉन नाम है, वो पहली थी। मेरे को जहां तक पता वो पहली मिसाइल है हाइपरसोनिक जिरकॉन। फिर ये किंजल नाम की इनकी, जो एयर से सरफेस पे मारी जाती है, यानी कि प्लेन पे ले जाके उससे ग्राउंड में मारोगे तो वो उसको किंजल है, और जो इससे मारोगे आप शिप से, वो उसका नाम है जिरकॉन। इनके पास है जो भारत के पास देखो भाई, भारत वाले भी छोड़ेंगे नहीं। ऊपर से इन्हीं की जो कंपनी है ना जिसने डेवलप किया है जिरकॉन जिसने डेवलप किया, उसी के साथ ही हम लोग ब्रह्मोस 2 मिलकर बना रही है भारत, उसी कंपनी के साथ। तो ऑब्वियसली हमें सक्सेसफुल तो हम होंगे ही, वैसे भी होंगे। सुपरसोनिक में भी हम लोगों ने मिलकर बनाया था, 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता है। और अभी ब्रह्मोस जो है दूसरी जो है हमारे पास जो है अभी, उसको 800 किलोमीटर मारक क्षमता का बना दिया गया है, ठीक है। और ये मार्क टू इंडियन वर्जन को कहते हैं। मार्क 1 मार्क 2 जैसे तेजस में हमारा हो रहा है, तेजस मार्क 1 मार्क 2, कुछ चेंजेस होते हैं, काफी मेजर चेंजेस हैं एक्चुअली में। तो ये है पूरी कहानी भाई। और यूक्रेन का क्या होगा, और मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई कि अब आप सोच रहे हो, कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है ना, हाइपरसोनिक मिसाइल जहां पे गिरती है वहां पे 36 गुना सिर्फ हिट करती है तो ज्यादा इम्पैक्ट करती है नॉर्मल मिसाइल से। 36 गुना ज्यादा डैमेज करेगी अगर बिना उसके भी जा रही है तो। तभी ये सर कह रहे हैं कि जब वो गिरी है जहाँ पे रोमानिया, स्लोवाकिया और एक और जो कौन सा देश था, वहां पे महसूस हुए हैं झटके वगैरह। इनका डंप जो सेंटर था ना एम्यूनेशन का, डंप पूरे उस पर मिसाइल मार दी इन्होंने हाइपरसोनिक को काउंटर करने के लिए। S-500 कंफर्म नहीं है, पर हाँ S-500 शायद वो ही रोक सकता है, वो भी सिर्फ रूस के पास ही है। हमने तो S-400 लिया है अभी, और चाइना ने S-300 लिया है 400 का पैसा देके। चाइना का तो अलग ही चलता रहता है। HQ-9 है भाई, पाकिस्तान पे भी HQ-9 है भाई बर्रो। मुझे तो लगता है पाकिस्तान हमारी निर्भय मिसाइल को भी नहीं रोक पाएगा। निर्भय जो है टॉम कैट जो मिसाइल है ना, लगभग उसी के रेंज के सबसोनिक है हमारी निर्भय। हमारे पास जो है अग्नि 5 है, वो है भाई बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी शायद हाइपरसोनिक में आती है, लेकिन वो है बैलिस्टिक, वो है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल की बात हो रही, क्रूज मिसाइल वो होती है जो जमीन से ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ती हैं, और क्रूज मिसाइल वो होती है जो जब चलती है ना अपना रास्ता बदल सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रेस करना और टारगेट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि वो पहले जाती है एटमॉस्फेयर पे ऊपर, वहां से फिर नीचे आती है, ठीक है। री एंट्री व्हीकल कहते हैं उसको, री एंट्री करती है दोबारा से अर्थ में आती है, पहले ऊपर जाएगी फिर आएगी। तो इसको ट्रैक करना बड़ा इजी होता है, इसका पाथ भी पता कर सकते हैं, तो इसको आराम से मारा जा सकता है। पर क्रूज मिसाइल को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये तो चेंज कर सकती है। अभी आपको ब्रह्मोस को बताऊं, ब्रह्मोस भाई नीचे नीचे भी ग्लाइड करती है, ज्यादा ऊंचाई से भी नहीं। और जब जाती है ना, मान लो आपके पास एक तो रास्ता भी बदल सकती है, अपना चलते चलते रास्ता बदल रहे मिसाइल, सोच रहे हो आप। और अगर मान लो यूं है, इसकी खासियत क्या है कि भाई अगर कोई आपका बंदा है, मान लो मैं दीवार के पीछे छुपा हूं, एकदम ही दीवार के पीछे हो, मिसाइल पहले दीवार के ऊपर आई, फिर 90 डिग्री का टर्न वो लेके सीधा मारती है। ये खासियत है इसकी, 90 डिग्री एंगल पे भी नीचे घूम सकती है। आपने देखा ही होगा अभी जो पाकिस्तान में हुआ, 90 डिग्री हवा में घूम गई है इधर। ऐसी वो ऊपर से नीचे जब आती है ना, वो भी 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ सकती है। तो ये इसीलिए खतरनाक होती है ब्रह्मोस को माना जाता है कि पहाड़ी लड़ाई पे जैसे दुश्मन अगर चोटियों के पीछे बैठ जाए एकदम ही भाई छुप के, कुत्ता बना देगी भाई इसका ब्रह्मोस, बच नहीं पाएगा उससे, ये आप समझ जाओ। तो ये हाल है। अभी किंजल के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, इतना पता है कि हाइपरसोनिक इसकी, लेकिन उसमें क्या क्या खासियत है कि ये कितने भाई जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ती है, कितनी तेज तो बताई थी 10 मैक, लगभग मैं बता रहा हूँ 10 से 12 हजार किलोमीटर प्रति घंटा होता है मेरे ख्याल से। गलत हूं तो यार सही करना, मेरे हिसाब से यही है, ठीक है।
तो मतलब ये था, और ये भी था कि आई थिंक मुझे लगता है ये रशिया सुनने वालों नहीं है, रशिया को चाहिए पूरा का पूरा यूक्रेन, हमको मांगता पूरी प्लेट, हम खाएंगे पूरा यूक्रेन। क्योंकि जिस तरह से मतलब हाइपरसोनिक यूज करना ये मतलब दर्शाता है कि रशिया वांट्स होल और यूक्रेन। भाई इस हाइपरसोनिक में अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। सोचो यार, सोचो, आप सोच के देखो कि तरह घातक हथियार है, रोक नहीं सकता ऐसी कोई, और उसमें न्यूक्लियर मार दिया तो। अभी आपको एक कहानी बताता हूँ। अमेरिका ने जब 1998 में ओसामा बिन लादेन को ना फाउंड किया था कि भैया ये तोरा बोरा की पहाड़ियों में कहीं छुपा हुआ है शायद अफगानिस्तान में, तो इन लोगों ने क्या किया था, अपने पूरी कंफर्म कर लिया इन्होंने कि हाँ वहां पे है लादेन, ठीक है। इन्होंने अपनी टॉम हॉक मिसाइल जो होती है सबसोनिक मिसाइल उन्होंने लॉन्च करी, ठीक है। जब तक मिसाइल आई ना, उससे 1.5-2 घंटे पहले लादेन वहां से जा चुका था। और ये हकीकत की बात बता रहा हूँ, एकदम डॉक्यूमेंटेड चीज है। इसीलिए हाइपरसोनिक होती ना तो बचता नहीं तभी। उसके बाद लादेन ने 2001 में जाके, एक में ही हुआ था ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला, एक में जाके फिर उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया, तो 3 साल उससे पहले इसको पकड़ लिया था। और ये बड़ी फेमस कहानी है। तो अगर उस दिन इसके पास हाइपरसोनिक होती तो सोचो बचता नहीं, वो तभी नहीं होता तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा ही नहीं होता कभी। तो ये थी भाई कहानी। तो इसलिए मिसाइल में जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, घातक भी है। देखो भाई, किसी भी टेक्नोलॉजी का आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए फायदेमंद भी है, वही आप कर्स भी वही चीज है, और आपका ब्लेसिंग भी वही है। अब आप यूज कैसे करो वो आपके ऊपर है। साइंस कैन बी बोथ कर्स एज वेल एज। तो आप कैसे यूज कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया का अच्छे से भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट का हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, बुरे से यूज कर सकते हैं, करते हैं। मेंटालिटी पे डिपेंड है आप कैसे कर रहे हो। अभी रूस ने थोड़ी तो मर्सी दिखाई है, थोड़ी सी दिखाई है कि न्यूक्लियर नहीं मारा, और उसे पता है कि न्यूक्लियर मारने का मतलब क्या है, जानता है वो। कोई न्यूक्लियर आज के डेट में सिर्फ रखा है, मुझे नहीं लगता, एकदम आखिरी उपाय होगा न्यूक्लियर मारना। और अभी शायद एक और न्यूज और सुनी मैंने, कंफर्म मैं इस पे नहीं हूँ, उस वाली न्यूज पे, लेकिन चाइना ने शायद कोई लेजर वेपन बनाया है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि काली हमारे पास, यहीं से सैटेलाइट को जाम या फिर समझ रहे आप डैमेज कर सकता है वो। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, अभी उस पर कंफर्म हो जाऊंगा तो मैं आपको और बताऊंगा कि कहाँ क्या हुआ है कि आप, क्योंकि यार बहुत सारी न्यूज ऐसी होती है जो फेक न्यूज होती है इंटरनेट पे, पता है आपको। तो कंफर्म होगा तब मैं आपको बताऊंगा, पर ऐसा सुनने में आई है तो देखते हैं कि क्या पता ये न्यूज भी सही हो। बाकी तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम मीडिया सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, वो मैं डाल दूंगा लास्ट में, तो मैं डालूंगा। आज मैं दूसरे तरीके से कर रहा था, ठीक है। चलो बोल देता हूँ, आप कह रहे हो तो बोल देता हूँ। हम आ चुके हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है भाई। भाई के कहने पे मैंने बोल दिया, वरना मैं नॉर्मल अपने पे जो लगाते हैं हम लोग वो आ जाता, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।